जय हिंद। आज हम समझते हैं ट्रिपल सी के चैप्टर 1 के बारे में, जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है इसके बारे में जानेंगे। यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यहां पर देखते चलिए कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर वह डिवाइस है, यानी अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा. It has the ability to store, retrieve and process data. You may already know that you can use a computer to type documents, send email, play games and browse the web and many others. यानी आप कंप्यूटर के सहायता से गेम खेल सकते हैं, वेब डेवलप कर सकते, चला सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ईमेल को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हिंदी में जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय एवं तार्किक संक्रियाओं को हल करता है, यानी गणितीय यानी मैथमेटिकल, जैसे कि प्लस माइनस, मैथमेटिकल में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इनटू डिवाइड इत्यादि। ठीक है, और तार्किक से क्या हम लोग समझते हैं, जैसे कि बड़ा छोटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू इत्यादि। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं कंप्यूटर किस पे मेनली किस पे काम करता है। कंप्यूटर किस पे काम करता है, कंप्यूटर का डिफिनेशन हम लोग समझ लिए। कंप्यूटर डेटा पे काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर टोटली डेटा पे काम करता है। किस पे काम करता है, डेटा। चलिए अब डेटा के बारे में हम लोग समझते हैं। डेटा होता क्या है, डेटा इज अ रॉ फैक्ट। हम लोग सिंपल भाषा में समझें, डेटा क्या होता है, डेटा इज अ रॉ फैक्ट, यानी तथ्यों और सूचनाओं को अव्यवस्थित संकलन डाटा कहलाता है, यानी रॉ फैक्ट। यानी रॉ फैक्ट हम अगर कंप्यूटर को कोई रॉ फैक्ट हम देते हैं तो वो हमें प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन, सही जानकारी देता है, यानी कच्ची जानकारी से पक्की जानकारी में बदलना ही कंप्यूटर का मेन काम होता है। समझ गए आप लोग। चलिए, यानी मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल क्या लेता हूं कि एक नंबर ले लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए ये 11032000। ठीक है, ये नंबर क्या है, ये नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, किसी का मोबाइल नंबर हो सकता है, किसी का और कंट्री का, यहां पर आपको 224 और 48 यानी 8 ही नंबर है। तो ये टेलीफोन नंबर हो सकता है, किसी का रोल नंबर हो सकता है, किसी का एग्जाम कोड हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, चलिए तो हम लोग जानते हैं कंप्यूटर में अगर हम 11032000 अगर डालते हैं, टाइप करते हैं, तो उसमें क्या बताता है वो, अगर उसमें सेव रहेगा, क्या सेव रहेगा। देखिए कंप्यूटर मेनली क्या क्या होता है, मॉनिटर होता है, आपको सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है और माउस होता है। मेनली 4 पे आपका कंप्यूटर चल जाता है, और भी एडिशनल होते हैं, जैसे कि आपको प्रिंटर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, यूपीएस होता है। यूपीएस से क्या होता है, यूपीएस से आपका जैसे कि इन्वर्टर घर में लगा रहता है, जैसे लाइट कट गया, लाइट फ्लैक्चुएट होते रहा, तो उसको यूज किया जाता है कि कंप्यूटर का डेटा हम लोग का जो है वो सेव रहे, और जब लाइट अगर कटे तो हम लोग को कुछ समय मिल जाए कि जैसे हम लोग डेटा, अपने डेटा जो कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सेव कर सके, और लाइट आने के बाद हम लोग उसको रिज्यूम यानी कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर लौटते हैं कि 11032000 मैंने ये क्या लिखा था। तो इसको मैंने अगर कंप्यूटर को दिया, कीबोर्ड में टाइप किया, तो कंप्यूटर क्या बताएगा, ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, चलिए मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है, यानी मान लीजिए मेरा ही, यानी आपके अमरेंद्र सर का बर्थडे है। ठीक है, तो यहां पर मेरा नाम पूरा फुल ऑफ डिटेल आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा XYZ, मदर नेम आ जाएगा XYZ। ठीक है, एड्रेस आ जाएगा, कहां पर हम रहते हैं, पिन कोड आ जाएगा। ठीक है, कहां पढ़ते हैं हम, जितना उसमें स्टोर किए रहेंगे वो सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ गए कि अगर हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, डेटा यानी रॉ फैक्ट, अगर कच्ची जानकारी देते हैं तो वो हमें पक्की जानकारी, ये क्या हो गया, ये आपको रॉ फैक्ट हो गया। ठीक है, यानी कच्ची जानकारी हो गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया, पूरा एड्रेस आ गया, पूरा इंफॉर्मेशन आ गया, तो वो हो गया आपको पक्की जानकारी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि ये डेटा को कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन देता है, यानी रॉ फैक्ट इधर से जाता है कंप्यूटर में, और डेटा को प्रोसेस होता है, उसके बाद क्या होता है, उधर से हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि मैं आपको स्केच के थ्रू समझाऊं कि ये आपका क्या हो गया, मॉनिटर यानी कंप्यूटर हो गया। मान लीजिए कंप्यूटर ये हो गया, इसमें हम लोग ये कच्ची जानकारी देते हैं। ठीक है,
ये हम लोग कच्ची जानकारी देते हैं, इधर से हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है। क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, इधर से हम लोग डेटा इसको देते हैं कंप्यूटर को। तो ये डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं उसको? प्रोसेसिंग। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लूं, प्रोसेसिंग। चलिए, ये तो पूरा मिट गया। यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग। ओके, यानी डेटा को हम अगर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बीच में होता है काम प्रोसेसिंग का। तो प्रोसेसिंग काम कौन करता है? प्रोसेसिंग काम हम लोग का सीपीयू करता है। ठीक है, ये आप कहेंगे कि ये सीपीयू है, तो ये आप बिल्कुल गलत हैं। ये क्या है? इसको बोलते हैं कैबिनेट। ठीक है, इसको, हाँ, इसके अंदर सीपीयू होता है, लेकिन इसका जो बाहरी पार्ट है, इसका बाहरी जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं कैबिनेट। ठीक है, आप लोग समझिए, इसको क्या बोलते हैं? कैबिनेट। ओके, और इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के ऊपर एक माइक्रो प्रोसेसर यानी एक सीपीयू लगा रहता है। सीपीयू का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। ओके, यानी ये जो देख रहे हैं आप, ये आपको सीपीयू है। ये टोटल आपको मदरबोर्ड हो गया। कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू लगा रहता है, उसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, ना कि टोटल पूरे बक्से को। ठीक है, अब आप लोग समझ गए। कोई पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? ये सीपीयू नहीं, ये इसको कैबिनेट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आप PS2 लगाएंगे, यूएसबी लगाएंगे, इसमें HDMI पोर्ट, यानी अलग अलग वायर। इसमें सीपीयू क्या होता है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी ये प्रोसेसिंग का काम करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसका दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर है, इसका दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर भी इसे कहते हैं। ठीक है, सीपीयू आपको 4th जनरेशन में आया था, जो कि आगे आपको बताया जाएगा सेकंड पार्ट में कि जनरेशन क्या होता है, कितने जनरेशन होते हैं टोटल। चलिए, अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर आते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू हो गया, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो लगा रहता है। तो बताएंगे कि सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं। सीपीयू कितने प्रकार के होते हैं? सीपीयू 2 तरह के होते हैं। कौन सा? एक एलयू हो गया, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? अगर लिखना चाहे तो लिख लें, द एलयू परफॉर्म, यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट परफॉर्म्स द अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन एंड सेंड्स द रिजल्टिंग वैल्यू बैक टू द कंट्रोल यूनिट। यानी ये क्या काम क्या करता है? ये एलयू आपको सीपीयू में होता है, सीपीयू का 2 पार्ट है, और दूसरा क्या होता है? आपको सीयू होता है। यानी इसको अगर हम लोग समझ लें तो दोनों का एक साथ हम लोग डिफिनेशन को समझेंगे और क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कंट्रोल यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, a control unit CU is an integrated circuit in a processor that controls the input and output। यानी जो आप देखिए, पहले उसके पहले हम लोग समझते हैं इनपुट आउटपुट क्या होता है। आप लोग को कि सबको लगभग हर को पता होगा कि इनपुट आउटपुट क्या होता है। इनपुट और दूसरा क्या होता है? आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? अगर आप लोग को पता हो तो कमेंट में बताइए। इनपुट मतलब वो होता है, जैसे कि हम किसी, जैसे डेटा ही हम देते हैं, तो डेटा क्या हुआ? इनपुट। यानी कि जिस चीज से हम देते हैं डेटा कंप्यूटर को, वो हो गया इनपुट डिवाइस, और जो हमें अपना इंफॉर्मेशन दिखाता है, ठीक है, वो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। जैसे कि आप ये भी बोल सकते हैं कि कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस हो गया, माउस इनपुट डिवाइस हो गया, और आपका जो मॉनिटर होता है, ठीक है, तो मॉनिटर होता है, जो मॉनिटर बक्स टीवी जैसा होता है, वो होता है आपको आउटपुट। आउटपुट मतलब आपको इंफॉर्मेशन दिखाता है, और इनपुट यानी उसमें टाइप करते हैं, जो कि डेटा आप रॉ डेटा देते हैं, और वो आपको इंफॉर्मेशन देता है। और सीपीयू देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि आउटपुट है इनपुट है, ये कोई आपको ना इनपुट है ना आउटपुट है, ये क्या है? प्रोसेसिंग। तो आप 3 बोल सकते हैं, एक इनपुट, एक आउटपुट, एक प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू आपका क्या हो गया? प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जो एलयू मैंने बताया था, एलयू क्या होता है? एलयू आपको जैसे कि बड़ी एबीसीडी लिख देते हैं, ठीक है, छोटी एबीसीडी लिख देते हैं, या कुछ भी अर्थमेटिकल में या मैथमेटिकल में कुछ भी हम टाइप करते हैं, तो वो क्या होता है? वो आपको सीयू यानी कंट्रोल यूनिट को भेजता है। कंट्रोल यूनिट फिर क्या करता है? प्रोसेस करके फिर उसके बाद जो सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर होता है वो हमें आउटपुट दिखाता है। ठीक है, यानी सीयू क्या होता है? ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इंटीग्रेटेड का हिंदी क्या होता है? अर्धचालक। यानी जैसे आप पढ़े होंगे, चलिए आगे आपको बताएंगे।
ये क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट को मैनेजिंग करता है, बैलेंस करता है। और एलयू क्या करता है, सारा डेटा जो होता है वो सीयू को कन्वर्ट करता है और सीयू हमें सीपीयू तक पहुंचा के उसके बाद हमारे इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके बताता है। ये आपको राहुल सर माइक्रो प्रोसेसर में बताएंगे पूरा डिटेल से कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको सर बताएंगे। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं आगे स्लाइड में कि डेटा क्या होता है। डेटा के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग जान ले, डेटा के बारे में जान लिए कि डेटा इज ए रॉ फैक्ट। ठीक है, यानी डेटा क्या होता है, पहला होता है न्यूमेरिक डेटा, यानी न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा से ही आप लोग समझेंगे क्या, न्यूमेरिक डेटा, इसका पहले कलर चेंज कर ले हम, चलिए ठीक है, न्यूमेरिक डेटा। और दूसरा क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक से आपको पता लग रहा होगा कि नंबर, इसमें क्या होते हैं, नंबर होते हैं। जैसे कि इसका पहले डिफिनेशन हम लोग जान लें, न्यूमेरिक डेटा रिफर्स टू अ डेटा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, यानी नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, उसे बोलते हैं न्यूमेरिक डेटा। जैसे कि 0 1 2 3 डैश 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 9 तक। ठीक है, ये क्या हुआ, आपका न्यूमेरिक डेटा हुआ। और इसको छोड़कर इसके अलावा आपका जो होगा सारा आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा में आएगा। जैसे कि आप मान लीजिए ABCD, बड़ी ABCD, छोटी ABCD, या आप मान लीजिए आप हाई स्टार टाइप करते हैं, हैश टाइप करते हैं, ये क्या होगा, ये आपको अल्फा न्यूमेरिक डेटा में आ जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा का भी डिफिनेशन हम लोग पढ़ लें। अल्फा न्यूमेरिक डेटा इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा दैट इज बोथ लेटर्स एंड नंबर्स, फॉर एग्जांपल 1A 2B 3C। जैसे कि मैं आपको इज अ शॉर्ट स्ट्रिंग ऑफ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, मैं आपको शॉर्ट में बता दिया। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप में क्या लिखते हैं। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हाय, ऐसे लिखते हैं ना व्हाट्सएप भाषा में, तो हाय तुमको ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, कल 2 बजे 80 घाट आ जाना। अब जाना हो या जानी हो ये आप समझेंगे। ठीक है, चलिए तो हम क्या देखें, हाय तुम कल 2 बजे 80 घाट आ जाना। तो इसमें क्या है, अल्फा न्यूमेरिक भी है और इसमें क्या है, न्यूमेरिक 2 क्या हो गया, आपको न्यूमेरिक डेटा हो गया। ठीक है, तो ये आपको कंप्यूटर जो होता है ये बस 2 ही डेटा को समझता है, क्या क्या, न्यूमेरिक डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा। आगे हम पढ़ेंगे कि ये आप जो लिखते हैं ना, हाय तुम कल 2 बजे, HY, ये सब कोई लैंग्वेज में, जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं और इंग्लिश में बोल रहे हैं कुछ वर्ड, तो ये कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश नहीं समझता या कोई लैंग्वेज नहीं समझता। ये क्या समझता है, ये मशीन लैंग्वेज, जो कि बाइनरी नंबर होता है, 0 1 के फॉर्म में होता है, वो आपको आगे बताएंगे, वो समझता है। तो अभी तक हम लोग समझ लिए कि डेटा क्या होता है। डेटा 2 प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिक डेटा एंड अल्फा न्यूमेरिक डेटा, जिसमें कि हम लोग समझ लिए कि न्यूमेरिक डेटा में तो 0 to 19 यानी 0 से 9 तक आता है तो वो न्यूमेरिक डेटा कहलाता है। और अल्फा न्यूमेरिक में आपको उसके अलावा जो कुछ हो, दुनिया में जो कुछ वर्ड हो, वो आपको अल्फा न्यूमेरिक में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में जाने। कंप्यूटर समझ लिए कि कंप्यूटर को हम लोग रॉ डेटा देते हैं तो प्रोसेस होके, सीपीयू से प्रोसेस होके वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, कंप्यूटर का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन देना, रॉ डेटा से कन्वर्ट करके पक्की जानकारी यानी कच्ची जानकारी से पक्की जानकारी में बदलना ही कंप्यूटर का काम होता है। अब समझ लेते हैं कि कंप्यूटर का आखिर आविष्कार कैसे हुआ, कंप्यूटर को किसने आविष्कार किया, उसमें अलग अलग तरह से जनरेशन आए, अलग अलग अपडेट आए। जैसे आपके फोन में अपडेट आता है ना, कोई आप एंड्रॉइड चलाते हो, आईफोन चलाते हो, तो अलग अलग अपडेट आया। ठीक है, पहले छोटा फोन चलाते थे, उसके बाद बड़ा फोन, ऐसे ही कर करके आपको आगे फोन के बारे में भी इसमें डिस्क्राइब होगा। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि जो सीबीएसई से होंगे तो उनके स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि चार्ल्स बेबेज, हु इज फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज कौन थे, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। इन्होंने डिफरेंस इंजन, जो कि आप कंप्यूटर देखते हैं ना घर में और लैपटॉप देखते हैं, टैबलेट देखते हैं, ये पहले ऐसा कंप्यूटर नहीं था इतना छोटा, और पर्सनल लोग कंप्यूटर यूज नहीं करते थे। एक वर्ड आता है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का यूज कब से हुआ, पीसी कंप्यूटर का यूज आपको 4th जनरेशन से होने लगा। ठीक है, उसके पहले 1st, 2nd, 3rd जनरेशन चला, तो उसमें आपको 3rd जनरेशन में कॉमर्शियल यूज हुआ और 1st जनरेशन में बहुत बड़ा बड़ा घर के आकार का, बड़े बड़े जनरेटर के आकार का कंप्यूटर होता था। उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर कौन था, डिफरेंस इंजन, इसे बोल सकते हैं, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। लगभग ऐसा होता था, ये आप बगल में फोटो देख सकते हैं।
इसके बाद एक लेडी एडा अगास्टा थी, ठीक है, लेडी एडा अगास्टा ने डिफरेंस इंजन को थोड़ा सा अपडेट करके एनालिटिकल इंजन ही है ये, डिफरेंस इंजन का फोटो उतना नहीं मिलता है, तो मान लेते हैं हम एनालिटिकल इंजन। लेडी एडा अगास्टा, ये आपको चार्ल्स बेबेज जी हैं, ये कौन है, ये आपको चार्ल्स बेबेज है, और ये आपको लेडी एडा अगास्टा है, ठीक है। लेडी एडा अगास्टा ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। और इनके बारे में और जाने, ये बाइनरी नंबर, चलिए बाइनरी नंबर क्या होता है इसके बारे में जाने। बाइनरी नंबर आपको 0 1, मैंने आपको बताया था ना कि कंप्यूटर आपका लैंग्वेज नहीं समझता, क्या समझता है वो आपको केवल 0 1 ही समझता है। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, ठीक है, यानी 0 मतलब सर्किट ऑन ऑफ हो जाता है, और 1 मतलब 0 सर्किट ऑन हो जाता है, ठीक है। उसी के बिहेव पर आपका कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर या आपको आईटी गैजेट जितने भी हैं वो सब 0 1 के ही लैंग्वेज में समझते हैं, और आपके लैंग्वेज हमारे लैंग्वेज में नहीं समझते हैं, ठीक है। तो बाइनरी नंबर का आविष्कार किसने किया था, बाइनरी नंबर का आविष्कार गॉडफ्राइड विलियम लेविनेज ने किया था, ठीक है, गॉडफ्राइड विलियम लेविनेज ने किया था। सहायक थी लेडी एडा अगास्टा, ठीक है। ये प्रोटोटाइप मॉडल बोल सकते हैं इनको, प्रोटोटाइप मॉडल बनाई थी किसका, बाइनरी नंबर का, प्रोटोटाइप मॉडल, ओके। चलिए इनके बारे में और हम एक अच्छा सा जानकारी जानते हैं कि दुनिया की फर्स्ट वुमेन प्रोग्रामर, यानी दुनिया की पहली महिला प्रोग्रामर आप जानते हैं ना, वेबसाइट बनाया जाता है, ऐप बनाया जाता है, तो पहली महिला प्रोग्रामर, इन्होंने बाइनरी नंबर का प्रोटोटाइप बनाया था, इसलिए इनको पहली महिला प्रोग्रामर बोला जाता है, ठीक है। लेडी एडा अगास्टा को फर्स्ट प्रोग्रामर बोला जाता है, ठीक है, वुमेन प्रोग्रामर। चलिए इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको नोट करते चलिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि बाइनरी नंबर कैसे होता है, ये आपको दिखा दूं मैं। बाइनरी नंबर जैसे ये 4 अगर आपको लिखना हो 4, तो ये 0 1 0 0 एक बाइनरी नंबर का कोड होता है। 0 मतलब ये ऑफ हो गया, 1 मतलब ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया, फिर ऑफ हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आपको 4 दिखा देगा। आप 4 टाइप करते हैं ना, तो ये प्रोसेस होता है, तो 0 1 0 0 के रूप में प्रोसेस होता है, और आपको 4 दिखता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग समझ गए। लेडी एडा अगास्टा कौन थी, दुनिया की पहली महिला प्रोग्रामर थी, इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। और गॉडफ्राइड विलियम लिबनेस जो कि बाइनरी नंबर के आविष्कारक थे, इनके साथ में मिलकर इन्होंने प्रोटोटाइप मॉडल बनाया था, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका यूजेज कहाँ होता है। कंप्यूटर का यूजेज आप जानते होंगे कि कंप्यूटर का यूजेज अब हर जगह होने लगा है, हर कोई के हाथ में लैपटॉप है, हर कोई के हाथ में पीसी है। पीसी तो घर पे ही रहता है, ऑफिस में ही रहता है, पीसी को ज़्यादातर हम इधर से उधर मूव नहीं कर सकते, लैपटॉप को अपने बैग में रखकर भी मूव कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इसका यूजेज आपको होम में गेम खेलने के लिए, सोशल मीडिया एक्सेस करने के लिए, जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम जानते ही, आप लोग को बताने की जरूरत ही नहीं है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, घर पे पढ़ने के लिए, जैसे कि आप अगर देख रहे होंगे तो या तो आप लैपटॉप पर देख रहे होंगे हमारा वीडियो, या तो आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, तो ठीक है, यानी होम पर होता है कंप्यूटर का यूज। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेडिकल फील्ड में होता है। मेडिकल फील्ड में आप लोग देखते होंगे कि डेटा एंट्री का काम होता है, जैसे कि उसमें कितनी दवाइयाँ गई, किसका कितना प्राइस है, सारा कुछ उसमें सेव रहता है, तो वो क्या होता है, मेडिकल फील्ड में यूज होता है। इंटरटेनमेंट जैसे कि मूवी एडिट किया जाता है, या आप अगर हॉल में जाते हैं तो उसमें क्या पहले तो कंप्यूटर बड़ा सा सेटअप रहता है, उसके बाद ना आपको प्रोजेक्टर पे दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है इंडस्ट्री, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई या छोटी कंपनियां। आज तो जानते हैं कि अगर स्टार्टअप भी हो रहा है तो एक ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन के लिए हमें क्या कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर में डेस्कटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए या पामटॉप चाहिए। एजुकेशन से रिलेटेड आजकल जानते हैं कि कोविड के कारण ऑनलाइन क्लासेज हो गई हैं, टीचर लोग लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं, डेस्कटॉप पे पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर से। गवर्नमेंट यूजेज में होती हैं, जैसे कि कोई भी काम आया, कोई भी सुविधा आई, तो उसके लिए बैंकिंग सेक्टर में आप बैंक में जाते होंगे तो पैसा लेते हैं, तो किस में नोट होता है, पैसा कोई कॉपी में नोट नहीं होता है, वो आपका डेटा सर्वर होता है, उससे नोट होता है, तो वहाँ भी कंप्यूटर का यूज होता है। बिजनेस में जानते ही हैं कि नए नए स्टार्टअप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इतना सब कुछ हम लोग कंप्यूटर के बारे में जान लिए। अब जानते हैं कि कंप्यूटर को कितने वर्गों में, यानी उसको कितने टाइप में बांटा गया है। तो पहला हम टाइप देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू जनरेशन, यानी उसमें कितना अपडेट आया,